हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या थी, या वो रात में क्या सोच रहे थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे, किस तरह के माइंडसेट में थे, किस तरह की सोचें थी, क्या ख्यालात थे, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। कीप योर पर्सन इन योर माइंड एंड देयर लेट नाइट थाट्स। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या थी, कल रात वो क्या सोच रहे थे। योर पर्सनस लेट नाइट थॉट्स, व्हाट वर दे थिंकिंग। Boss daddy, stable, rich, business owner, CEO, big dick energy. Crying over you, sad, hurt, upset, etc. Broke ass, ये कल भी मैंने नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग की तब भी ये आया। Shine, your light irritates their demons. कोई इनकी सोचों में एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा है, वो ये कि अब इनके पास जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं, ये एक तरीके से इस तरह भी सोचते हैं कि पार्टनरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और अपनी पसंद का पार्टनर लाइफ में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप किसी एक जिसे कहना चाहिए ना फ़िलोसफिकल माइंडसेट कल रात इनका बहुत था, और वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ज़िंदगी में सारी चीज़ें हासिल हो गई, रुतबा भी मिल गया, पैसे भी मिल गए, सारी चीज़ें इस्टेब्लिश भी हो गई, लेकिन उसका साथ छूट गया जिसके लिए, जिसको माइंड में रख के ये सब कुछ बनाया गया था या बनाया था, या कोई ऐसा इंसान जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता था, उसके लिए ये सारी लेगेसी बनाने में इतना टाइम लगा, और अब वही साथ में नहीं है, तो फिर इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। हो सकता है इनका इमीडिएट स्टेटस बदला हो, और कोई ऐसी चीज़ जो इलीगल वेज से कमाई जाती है, कि पैसा आ भी रहा है, पैसा है भी, लेकिन पैसा है ही नहीं, और आप इस मामले में काफ़ी एक ऐसा रोल प्ले करते हैं कि आप लेस इज़ मोर पे बिलीव करते होंगे। कम हो लेकिन सही हो और खुशी हो उसमें। तो जो आपकी सोच है, जो आपका नज़रिया है एक ज़िंदगी को लेकर और ज़िंदगी को गुजारने के लिए, जिन रिसोर्सेज की और जिन लिमिटेड रिसोर्सेज की ज़रूरत होती हैं, जिसमें गुजारा हो जाना चाहिए, और आप शायद वो गुजारा कर कर दिखाते हैं, वो चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है, जिसके बारे में ये सोचते हैं कि इसको मैं खुश अगर रखूँ तो किस बात पे रखूँ, इसके साथ मैं ऐसा क्या करूँ कि ये खुश रहे, क्योंकि इन तमाम लग्जरीज से तो ये कम से कम खुश नहीं है। ये एक चीज़ काफ़ी इरिटेट करती है इनको कि हर बात में जो है वो सच्चा क्या है, खरा क्या है, खोटा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, हर वक्त ये वाले लेक्चर्स नहीं चलते। तो कल रात या उनका थॉट प्रोसेस क्या था, कल वो किस तरीके से सोच रहे थे, उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या थी। देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ये आपके लिए परेशान ज़रूर होते हैं, ये आपके लिए उदास ज़रूर होते हैं, इनको तकलीफ़ भी बहुत होती है, और अपसेट हो जाते हैं, और हर वो तरह की चीज़ें जो कि आपके लिए कंसर्न रखने वाली हैं, तो उन कंसर्न रखने वाली चीज़ों को लेकर ये इस तरह के हो जाते हैं। दूसरा, मे बी इनको कोई ऑफिस में, दफ्तर में, बिज़नेस में कोई इनको टफ़ टाइम दे रहा है, इन्होंने किसी से लेन देन किया हुआ है, और उस लेन देन के ऊपर जो है वो मामला बिगड़ रहा है,
और वो इंसान इनको काफ़ी ज़्यादा अब इस नहज पर लेकर आ गया है कि बेटा निकालो पैसे वरना बहुत हो गया मजाक। ठीक है, कुछ इस तरह का मामला भी नज़र आ रहा है। और होता है ख़वातीन में भी ऐसे मामलात होते हैं, मर्द हजरात में भी ऐसे मामलात होते हैं। मर्द हजरात में ज़रा ज़्यादा होते हैं। और आपके पास अगर ये थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आए, आपने इनको अगर लेक्चर देना शुरू कर दिया तो ये उससे और ज़्यादा इरिटेट हो गए होंगे। और इनको बाज़ दफ़ा ये भी लगता है कि आपसे अगर इनको कोई इस तरह की बात कहते हैं और ये उसको नहीं मानते तो भी इनके साथ कुछ चीज़ें बुरी हो जाती हैं। ठीक है, देयर लेट नाइट थाट्स, कल रात की उनकी क्या सोचें थी। योर पर्सनस लेट नाइट थाट्स, पर्सन इन योर माइंड, देयर लेट नाइट थाट्स, पर्सन इन योर माइंड, देयर लेट नाइट थाट्स। ग्रेट फॉर्च्यून, सडन वेल्थ, वेरी गुड। थीफ, डिस्पेयर, इनको लॉस हुआ है और ये कल रात अनएक्सपेक्टेड इनकम। जैकपॉट, शॉर्टकट, पैसे तो आएंगे इनके पास, आ जाएंगे, अनएक्सपेक्टेडली आएंगे लेकिन आ जाएंगे। और इनके पैसों पर नज़र थी। कल रात इन्होंने बहुत इस बात के बारे में सोचा है कि मेरे पास मेरे पैसे रुकते क्यों नहीं हैं। 777 आ गया, अगर एक और 7 होता तो मेरे चैनल का नाम होता। ये मैं डिवाइनली गाइडेड पे बहुत ज़्यादा कहती हूँ, लेकिन ये कार्ड आता भी बहुत रेयर है। पर्सन इन योर माइंड, देयर लेट नाइट थाट्स, नो मैटर वॉट। आपके पर्सन जो हैं वो मनी माइंडेड हैं, मटीरियलिस्टिक हैं और उनको 1 से 2 करना, 2 को 4 करने की उनकी बहुत आदत है। मल्टीप्लिकेशन की बहुत ज़्यादा आदत है। अगर इन्होंने पास के कुछ डेज़ में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सेस किए थे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया, पैसे का इधर उधर दिखाया, पैसा आ रहा है, माल है भाई, बहुत माल है, ये है वो है, और किसी से कुछ डिस्कस किया, तो ये बात तय है कि इनके पैसों पर या इनकी एक्टिविटीज़ पर किसी की इतनी बुरी नज़र है कि कोई इनको ज़रा सा भी हिलजुल करता हुआ देखता है और फ़ौरन इनसे जो है ना अखराजात का मुतालबा कर लेता है, पैसे ले लेता है, कुछ ऐसी चीज़ कर लेता है जिसकी वजह से अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये उसको लौटाएं कैसे। इन्होंने किसी से ये कहकर भी पैसे लिए होंगे कि बस थोड़े दिनों में आप देखिए मेरे पास पेमेंट आने वाली है और जैसी वो पेमेंट आएगी तो मैंने आपको वो चीज़ें रिटर्न कर देनी है। फ़िलहाल मैं ये अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं कर सकता, तो अगर आप इन्वेस्ट कर दें मैं आपको इतने इतने दिनों में ये चीज़ें कर दूँ। ये बहुत कॉमन मैंने देखा है और लोगों को डील करने का मामला, और ये बिल्कुल फैक्ट नज़र आ रहा है कि सिनेरियो यही है। लिटरली इनके साथ कोई किसी ने डीलिंग की, कोई डील हुई और उस डील में किसी ने लिटरली इनको लूटा है, सही मायनों में इनको लूटा है। और ये रात में बहुत इस बारे में सोच रहे थे और इस लेवल का लूट लिया है कि प्रॉफिट तो चलो अलग बात, किसी और का जो प्रॉफिट बनता है वो भी देने की पोजीशन में अभी ये बिल्कुल भी नहीं हैं। तो पर्सन इन योर माइंड, देयर लेट नाइट थाट्स, दे आर वेटिंग फॉर सम एक्सपेक्टेशन, दे आर वेटिंग फॉर सम अनएक्सपेक्टेड किस्म का कोई जैकपॉट आएगा जो कि इनके दिन बदल देगा, और वो एक ऐसा बड़ा हैंडसम अमाउंट होगा जो कि सारे मसाइल को हल कर सकता है। और मे बी अपने करीब के किसी डिज़र्विंग पर्सन को कुछ दे सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, देना नहीं चाह रहे, उसकी हेल्प नहीं करना चाह रहे। ये आपका हाथ भी हो सकता है कि भाई आप नीडी हैं, मालूम है कि आपको अखराजात की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद ये आपको फ़ीड करने में 10 दफ़ा सोचते हैं। आपने अभी रिसेंटली इनसे कोई मुतालबा किया या पहले कभी आपने मुतालबा किया, इन्होंने आपकी तलफ़ी की, अब इनके साथ मामला मुख्तलिफ चल रहे हैं, अब इनके साथ ख़ुद भी वही हो रहा है, तो हो सकता है कि ये वाला भी मामला ये कल रात बहुत शिद्दत से इस बारे में जिसे कहना चाहिए सोच रहे होंगे। ठीक है, चलिए, पर्सन इन योर माइंड, their late night thoughts, person in your mind, 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 their late night thoughts. The Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Emperor, Aries. The Judgment.
टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, दी हैंगमैन। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड के बारे में देख रहे हैं या वाइफ के बारे में देख रहे हैं, और क्योंकि यहाँ टेन ऑफ पेंटिकल्स आया उसके साथ हैंगमैन, आप दोनों की टर्म्स, और नॉट हस्बैंड वाइफ ना भी हो, बट आप दोनों के दरमियान इस वक्त पॉज है। लेट नाइट थाट्स में उनको ये कि दे आर फीलिंग क्वाइट पैशनेट, लेकिन आपने ज़िद दिखाई हुई है, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हुए हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा सख्त हुए हुए हैं, और आपके डिसीजंस कुछ ऐसे हैं, आपकी बाउंड्रीज़ कुछ ऐसी हैं जो इनको प्रॉब्लमेटिक कर रही हैं। मजाक में ही सही, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि मैटर इतना सीरियस हो जाएगा। दीज डेज दे आर स्पेंडिंग टाइम विद समवन, ये बस इनको वक्त गुजारना है। कीड़ा काट रहा होगा ना, कीड़ा काट रहा है तो किसी ऐसे के साथ भी वक्त गुजार लिया। और ये आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में एज अ पार्टनरशिप या एज अ फैमिली ये चीज़ बार बार होती रहती है। एंड इनके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं दैट मे बी यू आर टॉकिंग टू समवन, इनकी लाइफ में कोई है जिससे ये बात कर रहे हैं, और इन्होंने कोई प्रूफ देखा, कोई ऐसी चीज़ देखी, कोई तस्वीर देखी, किसी के साथ आपको देखा है, इन्होंने, आपने इनको देखा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जिससे ये डर रहे हैं कि कोई मायना अक्स कर सकता है। ठीक है, ये इस बात के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद है कि इनकी लाइफ में अभी एकदम से जैमर्स क्यों लग गए हैं, इसके बारे में ये सोच सोच के परेशान है कि अच्छी भली लाइफ चल रही है, अथॉरिटी भी थी, पावर भी थी, पैशन भी था, सब कुछ चीज़ें थी, लेकिन अब कुछ काम नहीं आ रहा। मैं जितना पैशनेट होकर किसी के साथ कुछ चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ें काम नहीं आ रही, बिकॉज सामने वाला बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल होने को तैयार नहीं है, रिजिडिटी में है। उसकी दूसरे एंड पर देखा जाए तो अगर आप लोग मियाँ बीवी हैं तो आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा फेज़ आया हुआ है जिसमें खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये किसी की बद्दुआ लग गई है, किसी ने कोई टोक लगा दी, क्या हो गया, मतलब क्या मैं ही हूँ सत्यानाश करने के लिए, हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरा ही पार्टनर क्यों आइसोलेशन में चला जाता है, कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर इनकी सोचों में थी। एंड देन ऑफ कोर्स दिस हैंगमैन, दे आर क्वाइट कन्फ्यूज्ड कि ये हो क्यों रहा है, मतलब मैं क्यों कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैं क्यों कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ करने का दिल क्यों नहीं चाह रहा, कोई काम, कोई एफ़र्ट, कोई मेहनत, कोई सोच, कोई क्रिएटिविटी, कुछ करने का मेरा दिल क्यों नहीं चाह रहा। तो कल रात इनका बहुत इस तरह का माइंडसेट था। जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के देख रहे हैं, दे मिस यू अलॉट, ये आपको अपने इस वाले स्टेटस में बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिस करते हैं, और इस वजह से ये पता नहीं किसी से नई नई दोस्ती हुई है इनकी, ये ऑनलाइन किसी से बातें कर रहे हैं, ये किसी ऐसे इंसान के साथ भी लिटरली वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो शायद रेयरली ये अपने पार्टनर के साथ ही करते हैं। लिटरली किसी ट्रिप पर जाना, कहीं ट्रैवल करना, कहीं घूमना, ये लंबी राइड पे चले जाना, लंबी ड्राइव पे चले जाना, और किसी ऐसे को अपने साथ बिठा लेना कि जो शायद उस चीज़ के लिए है ही नहीं, बट कोई हो साथ में, ऐसी चीज़ उन्होंने अभी रिसेंटली कोई ना कोई ऐसी ज़रूर की है। और थोड़ा डरे हुए भी हैं आपसे विद दिस एम्परर कार्ड, थोड़ा खौफ भी इनको हुआ है आपकी ज़िद के आगे चीज़ों को नरम कैसे करें, ये क्या करें कि आप थोड़ा सा सेटल हो जाएं, ये क्या करें थोड़ा सा आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएं। तो इस चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा इनका माइंडसेट चल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहे हैं आपसे मोहब्बत के मामले में, सिंसेरली दे आर फीलिंग के इनकी बचकान हरकतें, जिसे कहना चाहिए ना बचकानी हरकतें, बचपना इनको इनके गले आ गया। फीलिंग्स एक्चुअली ऐसी हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीक़ाकार बहुत ही टेम्पररी है। सब कुछ नुकसान हो जाने के बाद इनको एहसास होता है कि यार मुझे तो उससे बड़ी जेन्युइन मोहब्बत है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो इतना चाइल्डिश है कि इनको बहुत बुरा लगता है। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर, ये एम्परर की एनर्जी किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रही है, पेज ऑफ कप्स। दे आर अपोलोजेटिक, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया, लेकिन आप इनकी अपॉलोजी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे किसी भी फॉर्म में। फ्लाइंग, ट्रैवल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जजमेंट कार्ड, जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स, यस। साइलेंस, खामोशी, कुछ ना बोलना, और आइसोलेशन, मेडिटेशन, कॉर्नर, बीमार हो सकते हैं, फ्लू या फीवर हो सकता है इनको, और वही वाली बात जो मैंने कही कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं। जस्ट अ सेकेंड।
10 ऑफ पेंटिकल्स को 2 कार्ड्स, यस, दिस इज ट्रिकी। आई थिंक आप इनको बिल्कुल वो वाले नक्शे करा रहे हैं कि अब बस सब ख़त्म, अब नहीं आना मेरे पास, अब अगर आए तो जूते पड़ेंगे। एंड आप काफ़ी फेडअप नज़र आ रहे हैं इनकी हरकतों से, और अब ऐसा लग रहा है कि आई एम डन, बस बहुत हो गया, तुमने जितना करना था कर दिया, अब मुझसे तुमसे कोई अबैंडमेंट नहीं लेनी है। एंड विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक, बिकॉज यहाँ पे भी एक लेडी है, वो रो भी रही है और शी इज़ एंडिंग थिंग्स, और यहाँ पे भी वो मूव ऑन कर रही है, और सामने धोखा है। रिलेशनशिप में बड़ा फैसला। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, रिजिडिटी, हेड स्ट्रॉन्ग हो गए हैं ये भी, इनको कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रही। बीइंग इन पावर, बीइंग अ मैस्कुलिन एनर्जी, बीइंग एन अथॉरिटेटिव, एक बहुत ही लॉजिकल पर्सन होने के बावजूद दे कैन नॉट प्रेजेंट अ लॉजिक कि इन्होंने ये सारी चीज़ें अगर की हैं। एक होता है ना कि भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो, तुम्हें पता ना हो कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तुम्हें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से पता ना हो, फिर भी तुमने यही हरकतें की हैं, फिर भी तुम्हारा यही मसला है, तो बस फिर ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जियो। तो पर्सन इन योर माइंड, कल रात उनका थॉट प्रोसेस क्या था, कल वो किस तरह की थिंकिंग में थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे, दिस। कुछ भी आपको पूछना हो, आपको कोई गाइडलाइन चाहिए हो, सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, ये कैटेगरीज ऑफ रीडिंग है। सिंगल क्वेश्चन का आंसर या उसका मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।